Good morning, dear students. My subject is HVDC, High Voltage Direct Current Power Transmission, and the today topic is based on analysis of grid circuit, part 2. So let us start with my topic, analysis of grid circuit, part 2. Here the some conditions of the alpha firing angle which are used for determine whether the converter station act as a rectifier station or act as a inverter station. So the conditions is that when alpha equal to 0, जब alpha की वैल्यू 0 होगी, the commutation takes place naturally. तो commutation natural commutation होता है, means नेचुरल कम्यूटेशन. जब अल्फा की वैल्यू 0 होती है तो उस टाइम पे जो कम्यूटेशन होता है वो नेचुरल कम्यूटेशन होता है. एंड द कन्वर्टर एक्ट एज ए रेक्टिफायर, और कन्वर्टर वो एक रेक्टिफायर की तरीके से कार्य करता है. ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम पे जो कम्यूटेशन होगा वो नेचुरल कम्यूटेशन होगा और जो कन्वर्टर है वो एज ए रेक्टिफायर काम करेगा. सेकेंड इज दैट व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 60 डिग्री होगी, दिस वोल्टेज when alpha की वैल्यू greater than 60 डिग्री होगी, the voltage with negative spikes appears. तो वोल्टेज है जो नेगेटिव स्पाइक्स के साथ appear होता है. and the direction of power flow from AC to DC system without changing magnitude of current, यानी करंट के मैग्नीट्यूड में बिना चेंज हुए जो पावर फ्लो की डायरेक्शन है वो AC से DC होती है. and that converter station will act as a rectifier station, और वो कन्वर्टर स्टेशन एज ए रेक्टिफायर स्टेशन वर्क करेगा, एज ए रेक्टिफायर स्टेशन कार्य करेगा. जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 60 डिग्री होगी तो वोल्टेज है उसमें नेगेटिव स्पाइक्स अपीयर होती हैं, और जो पावर फ्लो की जो डायरेक्शन है वो एसी से डीसी होगी विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना जो पावर फ्लो होगी वो एसी से डीसी सिस्टम में होगी, यानी पावर फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो एसी से डीसी पावर फ्लो होगी. मींस जो हमारा कन्वर्टर स्टेशन है वो एज ए रेक्टिफायर स्टेशन वर्क करेगा या कार्य करेगा. थर्ड इज दैट व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोर्शंस ऑफ द वोल्टेज आर इक्वल. तो नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्शंस है जो वोल्टेज के वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी नेगेटिव पोर्शन डीसी वोल्टेज का और पॉजिटिव पोर्शन वोल्टेज का दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द अबव फैक्ट, और इसी फैक्ट के कारण द मीन डीसी वोल्टेज पर साइकिल इज 0, यानी मीन डीसी वोल्टेज प्रत्येक साइकिल में जो मीन डीसी वोल्टेज पर साइकिल है वो क्या आएगा, 0 आता है. Hence the energy transferred is 0, इसलिए जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो क्या होती है, 0 होती है. जब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्शन वोल्टेज का इक्वल होता है, और इसी फैक्ट के कारण जो मीन डीसी वोल्टेज पर साइकिल है वो यहाँ पे 0 होता है, इसलिए एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वो क्या होती है, 0 होती है. When alpha is greater than 90 डिग्री, जब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी, द कन्वर्टर एक्ट एज एन इन्वर्टर, तो कन्वर्टर एक इन्वर्टर की तरीके से काम करेगा. जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो कन्वर्टर एज ए इन्वर्टर काम करेगा, यानी कन्वर्टर एज एन इन्वर्टर की तरीके से वर्क करेगा. एंड द फ्लो ऑफ पावर इज फ्रॉम डीसी टू एसी सिस्टम, और पावर जो फ्लो होगी वो डीसी से एसी सिस्टम की तरफ पावर फ्लो होगी. ठीक है, और कन्वर्टर कैसे बिहेव करेगा, एज ए इन्वर्टर बिहेव करेगा. सो बाय कंट्रोलिंग अल्फा, इसलिए अल्फा की वैल्यू को कंट्रोल करने के द्वारा वी कैन एक्ट और वी कैन कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टर वेदर द कन्वर्टर विल ऑपरेट्स एज ए रेक्टिफायर और एक्ट एज एन इन्वर्टर. तो अल्फा की वैल्यू को कंट्रोल करने के द्वारा हम जो ऑपरेशन है कन्वर्टर के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा जो कन्वर्टर है एज ए रेक्टिफायर वर्क करेगा या एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा, वो अल्फा की वैल्यू के द्वारा हम पता लगा सकते हैं. तो अल्फा की वैल्यू को कंट्रोल करने के द्वारा हम जो कन्वर्टर के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कन्वर्टर है वो ऑपरेट करेगा एज ए रेक्टिफायर ऑपरेट करेगा या एज ए इन्वर्टर ऑपरेट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट Now the next point is that although alpha can vary from 0 to 180 degrees, from 0 to 180 degrees. 180 degrees.
0 to 180 degrees. The full range cannot be utilized. The full range cannot be utilized. Full range cannot be utilized. Cannot be utilized. Full range cannot be utilized. In order to ensure the firing of all the series connected thyristors, ensure the firing of all the series connected thyristors, it is necessary to provide a minimum limit. It is necessary to provide a minimum limit. Necessary to provide a minimum limit. Provide a minimum limit. Provide a minimum limit of a greater than 0. Of a greater than 0. Greater than 0. 0 से 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री कह सकते हैं, से 5 डिग्री, से 5 डिग्री. Next point is that although alpha can vary from 0 to 180 degree, यद्यपि अल्फा की वैल्यू को हम 0 से 180 डिग्री तक वेरी करा सकते हैं. द फुल रेंज कैन नॉट बी यूटिलाइज, लेकिन इसकी जो फुल रेंज है यानी 180 डिग्री तक इसको यूटिलाइज कर पाना, इसकी फुल रेंज को यूटिलाइज नहीं कर सकते. फुल रेंज कैन नॉट बी यूटिलाइज, इसकी फुल रेंज को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू एंश्योर द फायरिंग ऑफ द ऑल सीरीज कनेक्टेड थायरिस्टर्स, सभी सीरीज कनेक्टेड थायरिस्टर्स के फायरिंग को एंश्योर करने के लिए इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ए मिनिमम लिमिट, एक मिनिमम लिमिट प्रदान करना आवश्यक है. ऑफ ए ग्रेटर देन 0, जो 0 से ग्रेटर देन होती है, से 5 डिग्री, जिसे हम 5 डिग्री कह सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट also in order to allow for the turn of time of a valve, turn of time of a valve, it is necessary to provide an upper limit less than 180 degree, an upper limit less than 180 degree, The delay angle alpha is not allowed to, delay angle alpha is not allowed to go beyond 180 degree minus के gamma, go beyond 180 degree minus के gamma, where gamma is called extinction angle, extinction angle, sometimes also called the marginal angle, marginal angle. The minimum value of extinction angle
extinction angle, minimum value of extinction angle, the minimum value of extinction angle is typically 10 degree, is typically 10 degree, is typically 10 degree, 10 degrees, 10 degree. Although in normal operation 10 degree, although in normal operation of an inverter, in normal operation as an inverter, it is not allowed to go beyond 15 degree or 18 degree, beyond 15 degree or 18 degree. Next is that also in order to allow for the turn off time of a bulb, एक बल्ब के टर्न ऑफ टाइम के लिए जो अलाउ वैल्यू है, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड एन अपर लिमिट लेस देन 180 डिग्री. इसलिए ये आवश्यक है कि जो अपर लिमिट यानी जो अपर लिमिट है उससे लेस देन 180 डिग्री से नीचे हो. ऑल्सो इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर द turn off time of a valve, it is necessary to provide an upper limit less than 180 degree. इसलिए यहाँ पे ये आवश्यक है कि एक अपर लिमिट प्रदान करना आवश्यक है जो लेस देन क्या होती है 180 डिग्री होती है. The delay angle alpha is not allowed to go beyond 180 degree minus के गामा. डिले एंगल अल्फा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री माइनस के गामा से ज्यादा परे नहीं जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. डिले एंगल अल्फा इज नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड 180 डिग्री माइनस के गामा. डिले एंगल अल्फा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री माइनस के गामा से परे नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वेयर गामा इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंगल, जहां गामा एक्सटेंशन एंगल कहलाता है, या इसको कभी कभी मार्जिनल एंगल भी बोलते हैं, मार्जिनल एंगल भी इसको कहते हैं. द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन एंगल इज टाइपिकली 10 डिग्री. जो मिनिमम वैल्यू है एक्सटेंशन एंगल की वो टिपिकली 10 डिग्री होती है. ऑल्दो इन नॉर्मल ऑपरेशन, यद्यपि नॉर्मल ऑपरेशन एज एन इन्वर्टर के जैसे नॉर्मल ऑपरेशन के लिए इट इज नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड 15 डिग्री और 18 डिग्री. यानी कि ये इसकी जो वैल्यू है वो 15 डिग्री और 18 डिग्री से ज्यादा बियॉन्ड नहीं करनी चाहिए, परे नहीं होनी चाहिए. Also, in order to allow for the turn off time of a bulb, it is necessary to provide an upper limit less than 180 degree. The delay angle alpha is not allowed to go beyond 180 degree minus के गामा. यानी डिले एंगल इस वाली वैल्यू से ज्यादा परे नहीं होना चाहिए. Where gamma is called extinction angle, जहाँ पे गामा को एक्सटेंशन एंगल कहते हैं. समटाइम्स आल्सो कॉल्ड मार्जिनल एंगल, कभी कभी इसको मार्जिनल एंगल भी कहते हैं, एक्सटेंशन एंगल कह लो चाहे मार्जिनल एंगल भी इसे कहते हैं. The minimum value of extension angle is typically 10 degree. जो minimum value extension angle की वो typically 10 degree होती है. Although in normal operation as an inverter, जब इन्वर्टर के जैसा एक नॉर्मल इन्वर्टर और एक इन्वर्टर का नॉर्मल ऑपरेशन यद्यपि हम करते हैं तो इट इज नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड 15 डिग्री और 18 डिग्री. तो ये 15 डिग्री और 18 डिग्री से परे नहीं होनी चाहिए, अलाउ नहीं है. यानी 15 डिग्री और 18 डिग्री से ज्यादा इसकी वैल्यू अलाउ नहीं है नॉर्मल ऑपरेशन एज एन इन्वर्टर हम जब कर रहे हैं तो. Next is that let valve 3 is fired. Let valve 3 is fired. Valve 3 is fired. Valve 3 is fired at an angle of alpha. At an angle of alpha. Let an angle of alpha. The DC output voltage is given by. The DC output voltage is given by. DC output voltage is given by
VDC बराबर VD नॉट cos ऑफ अल्फा, VD नॉट cos ऑफ अल्फा, BD equal to EB minus K EC, where the phase B and C will be working and so it is called EBC. EBC को हम ऐसे लिख सकते हैं EB minus K EC, BD बराबर EB minus K EC which is equal to EBC, where the EB B and C phase working will be working. EBC बराबर √2 VLL sin of omega t plus के 60 डिग्री, sin of omega t plus के 60 डिग्री, sin of omega t plus के 60 डिग्री. सो इसलिए डीसी वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, इसलिए डीसी वोल्टेज इक्वल टू 6/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा से लेके अल्फा प्लस 2 पाई, यानी कि लोअर लिमिट है अल्फा और अपर लिमिट है अल्फा प्लस के 2 पाई, अल्फा प्लस के 60 डिग्री, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 60 डिग्री √2 EBC d omega t, EBC d omega t. Now put the value of EBC. Let valve 3 is fired at an angle of alpha. हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो मान रहे हैं कि वाल्व 3 एक एंगल अल्फा पे फायर कर रहा है. डीसी आउटपुट वोल्टेज गिवन बाय, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो निम्न प्रकार दिया जाता है बीडीसी इक्वल टू बीडी नॉट कॉस ऑफ अल्फा, बीडी बराबर ईबी माइनस के ईसी वेयर फेज बी एंड सी विल बी वर्किंग, सो द ईबी माइनस के ईसी विच इज इक्वल टू ईवीसी and the EBC equal to √2 VLL sin of omega t plus के 60, and the DC voltage given by VDC equal to 6/2 pi integration of alpha to alpha plus 60 EBC d omega t. Now put the value of EBC in this DC voltage equation. तो EBC की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो BDC इक्वल टू क्या आएगा, BDC इक्वल टू 6/2 pi इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 60 डिग्री. EBC की वैल्यू क्या है, √2 VLL साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के 60 डिग्री, और डी ओमेगा टी है तो डी ओमेगा टी. नाउ हमने क्या किया, ईबीसी की वैल्यू पुट कर दी, तो इसमें बीडीसी बराबर ईबीसी की वैल्यू हमने पुट कर दी ये वाली, और डी ओमेगा टी. नाउ द 2 से 3 बार कट गया तो कितना आ गया, 2 3 6, ये क्या आ गया 3, ऊपर मिटा देता हूं, ऊपर लिखता हूं, तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है. बीडीसी इक्वल टू आ गया 3 √2 को बाहर ला रहा हूं तो 3 √2 पाई VLL को बाहर ले लिया, VLL इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 60 डिग्री, अल्फा टू अल्फा प्लस 60 डिग्री, और अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के 60 डिग्री इंटू डी ओमेगा टी. बीडीसी बराबर आया 6/2 पाई, 2 से 3 बार काट दिया, 2 3 6, तो ऊपर हो गया 3 √2 को मैं बाहर लिया है तो 3 √2 पाई VLL लाइन वोल्टेज है, इसको मैं बाहर लिया, कांस्टेंट है VLL, तो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा से लेके अल्फा प्लस 60, अंदर क्या हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के 60 इंटू डी ओमेगा टी. नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज दैट BDC इक्वल टू 3 √2 पाई VLL, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस ओमेगा टी प्लस के 60 डिग्री, डी ओमेगा टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लिमिट है हमारी अल्फा से लेके अल्फा प्लस 60 डिग्री. तो ये हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन हो गया, ये कांस्टेंट था बाहर ही ऐसे की ऐसे है, 3 √2 पाई VLL साइन ओमेगा टी प्लस के 60 डिग्री इंटू डी ओमेगा टी. तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी प्लस के 60 डिग्री, और डी ओमेगा टी का हो गया 1, और लिमिट का वैल्यू क्या है, अब लोअर लिमिट है अल्फा और अपर लिमिट है अल्फा प्लस के 60 डिग्री. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ लिमिट को पुट करते हैं हम,
अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट करते हैं, तो 3√2 अपॉन पाई VLL अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के कॉस ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे, अल्फा प्लस के 60 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस के 60 डिग्री प्लस के 60 डिग्री, ठीक है। ओमेगा टी की जगह अल्फा प्लस 60 रख दिया, 60 इसमें पहले से है तो प्लस के 60 डिग्री, माइनस के लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे क्या रखेंगे, ओमेगा टी की जगह अल्फा रखेंगे, तो माइनस कॉस ऑफ, माइनस के कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे अल्फा, तो अल्फा प्लस के ओमेगा टी की जगह रखेंगे अल्फा प्लस के 60 डिग्री, ये आपका हो गया ये। अब देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा BDC इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, ये वाला हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस के 60 माइनस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, सॉरी पहले आपका कांस्टेंट टर्म 3√2 अपॉन पाई VLL और अंदर क्या बचेगा आपके पास, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बच गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस के 60 डिग्री, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे है माइनस का कॉस ऑफ अल्फा और 60 कितना हो गया 120 डिग्री, तो अल्फा प्लस के क्या बच गया ये वाला 120 डिग्री, अल्फा प्लस के 120 डिग्री, और ये हमारा हो गया। तो अब हमारा सॉल्व करने पे ये आ गया 3√2 अपॉन पाई VLL कॉस ऑफ अल्फा प्लस के 60 माइनस के कॉस ऑफ अल्फा प्लस के 120 डिग्री। नेक्स्ट द फॉर्मूला, यहां पे अब जो फॉर्मूला बनना है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनना है, वो फॉर्मूला आप लगाओगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला बनना है cos A माइनस cos B, तो cos A माइनस के cos B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस cos B इक्वल टू होता है माइनस का 2 साइन A प्लस के V अपॉन 2, माइनस का 2 साइन A प्लस के V अपॉन 2 और साइन A माइनस का V अपॉन 2, ठीक है। वेयर A क्या है, A की जगह काम कौन करेगा, A की जगह काम करेगा अल्फा प्लस 60 और B की जगह काम कौन करेगा अल्फा प्लस के 120। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा BDC इक्वल टू, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा इस वाली इक्वेशन को आपको सोल्व करना है इस फॉर्मूले के द्वारा। माइनस के 2 साइन cos A माइनस के cos B का फॉर्मूला होता है माइनस के 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 साइन A माइनस के B अपॉन 2, वेयर A इज द अल्फा प्लस 60 एंड B इज द अल्फा प्लस 120 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे और इसको सोल्व करोगे तो आपका सोल्व करने पे आएगा BDC बराबर ये वाली टर्म तो कांस्टेंट जो कि क्यों रहेगी 3√2 अपॉन पाई VLL और ये इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा cos ऑफ अल्फा, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा cos ऑफ अल्फा। इस वाली टर्म को जब आप सोल्व करोगे तो ये वाला क्या आएगा cos ऑफ अल्फा, किसके द्वारा सोल्व करोगे इस फॉर्मूले के द्वारा सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा cos ऑफ अल्फा। तो BDC वोल्टेज हमारा आ चुका है 3√2 अपॉन पाई VLL cos ऑफ अल्फा, वेयर VLL इज कॉल्ड द लाइन वोल्टेज एंड BDC इज कॉल्ड द DC आउटपुट वोल्टेज। नाउ द नेक्स्ट इज दैट BDC आ गया, तो BDC बराबर 3√2 अपॉन पाई करते हैं तो इसको 3√2 अपॉन पाई करने पे आपका आएगा 1.35, यानी इसको आप सोल्व करोगे इस पर्टिकुलर को तो आपका आएगा 1.35 VLL cos ऑफ अल्फा, 1.35 VLL cos ऑफ अल्फा। नाउ दिस ये जो पर्टिकुलर टर्म ये आपको दिख रही है इसको मैं बोल रहा हूं BD नॉट, तो BDC बराबर BD नॉट cos ऑफ अल्फा, वेयर 1.35 VLL इज इक्वल टू BD नॉट, ठीक है, जहां पे मैंने 1.35 VLL की जगह क्या रखा है हमने BD नॉट रखा है, तो BD नॉट cos ऑफ अल्फा। तो DC वोल्टेज हमारा क्या आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं।
तो इससे साफ जाहिर हो रहा है इस इक्वेशन से, यदि हम इक्वेशन 1 को देखें तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो हमारा डीसी वोल्टेज है उसकी डिपेंडेंसी यानी अल्फा की वैल्यू को आप वेरी कराते हो तो डीसी वोल्टेज भी वेरी होता है, ठीक है। सो द this equation shows that this equation 1 shows that equation 1 shows that equation ये शो करती है, equation 1 shows that the DC output voltage depends on DC output voltage depends on cos of alpha, depends on cos alpha। तो ये जो इक्वेशन 1 है वो ये शो करती है कि जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है बीडीसी वो हमारा cos अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है। बीडीसी बराबर ये 1.35 बीएलएल को हमने क्या मान लिया बीडी नॉट, तो इसकी जगह रख दिया बीडी नॉट, तो बीडीसी बराबर क्या गया बीडी नॉट cos ऑफ अल्फा। तो इक्वेशन ये बता रही है कि जो हमारा डीसी वोल्टेज है वो cos ऑफ अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है, cos अल्फा की वैल्यू के ऊपर डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड करता है। इक्वेशन शोज डीसी आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन cos ऑफ अल्फा, एंड डीसी आउटपुट वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, cos ऑफ अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Now the next is that हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आया था वो आया था VDC इक्वल्स टू आया था 1.35 VLL cos ऑफ अल्फा, और इस वाली टर्म को हमने पर्टिकुलर क्या बोल दिया था, इस वाली टर्म को BD बोल दिया था। तो हमारा आया था BDC इक्वल्स टू BD नॉट बोला था BD नॉट cos ऑफ अल्फा। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन आ चुकी है BD नॉट cos ऑफ अल्फा। इक्वेशन इंडिकेट्स दैट इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 indicates that for different value of alpha, for different value of alpha, अल्फा की अलग अलग वैल्यू के लिए BD इज वेरिएबल, यानी कि डीसी वोल्टेज भी क्या है वेरिएबल है, VDC इज वेरिएबल, BD इज वेरिएबल। द रेंज ऑफ अल्फा इज 180 डिग्री, द रेंज ऑफ अल्फा इज 180 डिग्री, यानी कि इसकी फुल रेंज होती है फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। अल्फा की जो फुल रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री, 0 डिग्री टू 180 डिग्री, दिस इज द फुल रेंज। एंड करस्पॉन्डिंगली BD कैन वेरी, एंड करस्पॉन्डिंगली BD can vary from माइनस का BD नॉट प्लस के BD नॉट टू माइनस के BD नॉट टू माइनस BD नॉट। Thus the same converter act as act as a rectifier and inverter, depending upon whether the DC voltage
whether the DC voltage is positive or negative. DC voltage is positive or negative. Here the DC voltage equation VDC equal to 1.35 BLL cos of alpha, where BLL is the line voltage. 1.35 BLL को मैंने BD नॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया था, जहां पे 1.35 BLL इक्वल टू क्या था, BD नॉट, तो इसकी जगह मैंने BD नॉट लिख दिया, तो BDC बराबर क्या गया, BD नॉट cos ऑफ अल्फा। तो DC वोल्टेज की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई, BDC बराबर BD नॉट cos ऑफ अल्फा। ये है DC आउटपुट वोल्टेज। तो इक्वेशन 2 ये इंडिकेट करती है दैट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की अलग अलग वैल्यू के लिए BD इज वेरिएबल, तो ये BD भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। द रेंज ऑफ अल्फा इज 180 डिग्री, अल्फा की जो रेंज है वो 180 डिग्री होती है, इसकी जो पूरी रेंज होती है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री इसकी रेंज होती है अल्फा की। एंड करस्पॉन्डिंगली BD कैन वेरी, इसके सापेक्ष BD वेरी कर सकता है फ्रॉम BD नॉट टू माइनस के BD नॉट, यानी पॉजिटिव BD नॉट से माइनस के नेगेटिव BD नॉट तक BD की वैल्यू वेरी कर सकती है। DC वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव BD नॉट से नेगेटिव BD नॉट तक वेरी कर सकती है। थस द सेम कन्वर्टर एक्ट एज ए रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर डिपेंडिंग अपॉन वेदर द DC वोल्टेज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सेम जो कन्वर्टर है वो एज ए रेक्टिफायर वर्क करेगा या एज ए इन्वर्टर काम करेगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि DC वोल्टेज आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि DC वोल्टेज आपका पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब जो आपका कन्वर्टर है वो एज ए रेक्टिफायर वर्क करेगा, और यदि DC वोल्टेज आपका नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, आपका जो कन्वर्टर है वो एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये जो सेम कन्वर्टर है वो एज ए रेक्टिफायर या इन्वर्टर वर्क करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका DC वोल्टेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि DC वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो आपका कन्वर्टर एज ए रेक्टिफायर काम करेगा, और यदि DC वोल्टेज आपका नेगेटिव होगा तो आपका जो कन्वर्टर है वो एज ए इन्वर्टर काम करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Next is the DC voltage harmonics. DC voltage harmonics. DC voltage harmonics. DC voltage harmonics. The DC voltage waveform. The DC voltage waveform. The DC voltage waveform. DC voltage waveform contains a ripple. Contains a ripple whose fundamental frequency is 6 times the supply frequency, is 6 times the supply frequency, 6 times the supply frequency, whose fundamental frequency is the 6 times the supply frequency. This can be analyzed in Fourier series. This can be analyzed in Fourier series. This can be analyzed in Fourier series and contains harmonics of the order of H बराबर Pn, where P is where इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको ना, इक्वेशन 1
where P is the pulse number, where P is the pulse number, and n is an integer, n is an integer, n is an integer, and h is the harmonics order, h is the harmonics order, harmonics order. तो यहाँ पे द डीसी वोल्टेज हार्मोनिक्स, नेक्स्ट है हमारा डीसी वोल्टेज हार्मोनिक्स. द डीसी वोल्टेज वेवफॉर्म कंटेन्स ए रिपल्स, डीसी वोल्टेज वेवफॉर्म में रिपल्स पाए जाते हैं हुज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 6 टाइम्स होती है. दिस कैन बी एनालाइज इन फॉरियर सीरीज, इसको फॉरियर सीरीज में एनालाइज कर सकते हैं. एंड कंटेन्स हार्मोनिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ, और जो इसमें हार्मोनिक्स पाए जाते हैं उनका ऑर्डर है h बराबर Pn, वेयर P इज द पल्स नंबर, वेयर P इज द पल्स नंबर, n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर है, और h है जो हार्मोनिक्स ऑर्डर है, जो भी हार्मोनिक्स का ऑर्डर है वो h क्या है, हार्मोनिक्स ऑर्डर है. नाउ नेक्स्ट इज दैट h बराबर 6n, h बराबर 6n, बिकॉज द 6 पल्स जो हमने ब्रिज पढ़ा है वो 6 पल्स ब्रिज जो पढ़ा है हमने बीट ब्रिज पढ़ा है वो 6 पल्स का पढ़ा है. तो पल्स नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी. ठीक है, तो h बराबर क्या हो गया, 6n. ठीक है, जो डीसी वेवफॉर्म है, जो डीसी वोल्टेज वेवफॉर्म जनरेट होगी उसमें 6 पल्सेस जनरेट होगी. तो पल्स नंबर कितना हो गया, 6 हो गया. किसके लिए, ग्रिड सर्किट के लिए, क्योंकि इसकी जो डीसी वोल्टेज की वेवफॉर्म होती है उसमें 6 पल्स जनरेट होती है. तो पल्स नंबर कितना हो गया, पी की जगह कितना हो गया, 6 हो गया. तो एच बराबर क्या हो गया, 6n. वेयर द हार्मोनिक आरएम, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. 6 क्यों आया है, समझ में आ गया ना कि h बराबर 6n क्यों आया है. 6 का मतलब है पल्स नंबर, और जो हमारा डीसी वोल्टेज वेवफॉर्म है उसमें 6 पल्सेस जनरेट होती हैं. ठीक है, 6 पल्सेस जनरेट होती है डीसी वोल्टेज वेवफॉर्म में. जब हम बीट्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहां पे 6 पल्सेस जनरेट होती है डीसी वोल्टेज वेवफॉर्म में. तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी. तो h बराबर क्या हो जाएगा, 6n. ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में रखा है h बराबर Pn, p की जगह क्या रख दिया, 6. तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा, 6n. ठीक है, नेक्स्ट द हार्मोनिक आरएमएस वैल्यू, द हार्मोनिक आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू इन द डीसी वोल्टेज इज गिवन बाय, in the DC voltage is given by, इसका फॉर्मूला है हार्मोनिक ऑर्डर डीसी वोल्टेज में निकालने का. हार्मोनिक्स इन द डीसी वोल्टेज इज गिवन बाय, डीसी वोल्टेज में जो हार्मोनिक्स है आरएमएस वैल्यू की टर्म में निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है BH बराबर रूट ऑफ AH स्क्वायर, BH बराबर रूट ऑफ AH स्क्वायर प्लस के BH स्क्वायर अपॉन √2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हार्मोनिक इन द डीसी वोल्टेज. इन डीसी वोल्टेज में जो हार्मोनिक्स है उसके लिए फॉर्मूला है BH बराबर रूट ऑफ AH स्क्वायर प्लस के BH स्क्वायर अपॉन √2. वेयर AH इज द, ये जो हार्मोनिक जो डीसी वोल्टेज में ये BH है वो डीसी वोल्टेज में जो हार्मोनिक है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. BH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीसी वोल्टेज में जो हार्मोनिक्स है H हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है B वोल्टेज. तो डीसी वोल्टेज में जो हार्मोनिक्स है उसको जो रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है वो कर रहा है BH. वेयर AH इक्वल टू, जहां पे AH क्या होगा, वेयर AH इक्वल टू 1/2 पाई, 1/pi इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई BD cos ऑफ हाइपरबोलिक थीटा, H थीटा d थीटा या हाइपरबोलिक थीटा d थीटा. BH इक्वल टू क्या होगा, 1/pi, BH इक्वल टू क्या होगा, 1/pi इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस के 2 पाई अल्फा टू अल्फा प्लस के 2 पाई बीडी साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा एच थीटा डी थीटा. This is the BH. So the harmonic in the DC voltage is given by DC voltage में जो हार्मोनिक है वो क्या होगा BH इक्वल टू रूट ऑफ AH स्क्वायर प्लस के BH स्क्वायर अपॉन रूट टू वेयर AH इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई VD cos ऑफ H थीटा या हाइपरबोलिक थीटा D थीटा H थीटा D थीटा. And next is that BH equal to 1 upon 2 pi 1 upon pi integration of alpha to alpha plus 2 pi VD sin hyperbolic theta D theta. Next is that it can be shown that the RMS value of the HPH order harmonics in DC voltage is given by इसका फॉर्मूला होता है BH इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ द HTH ऑर्डर हार्मोनिक्स इन DC वोल्टेज में जो हार्मोनिक्स होंगे H ऑर्डर के उसके लिए फॉर्मूला है VD नॉट BH इक्वल टू VD नॉट रूट 2 अपॉन H स्क्वायर माइनस 1 प्लस H स्क्वायर माइनस के 1 साइन स्क्वायर अल्फा की पावर 1/2. This is the formula for the VH. It can be shown that the RMS value of HTH order harmonics यानी कि ये दिखा सकते हैं कि जो RMS वैल्यू है HTH ऑर्डर हार्मोनिक्स की इन द DC वोल्टेज में HTH ऑर्डर हार्मोनिक्स की जो RMS वैल्यू है उसको निम्न प्रकार शो करते हैं BH बराबर BD नॉट रूट 2 अपॉन H स्क्वायर माइनस के 1 प्लस H स्क्वायर माइनस के 1 साइन स्क्वायर अल्फा की पावर होल पावर 1/2. It can be shown that the RMS value of the HTH order harmonics in DC voltage is given by DC वोल्टेज में HTH ऑर्डर हार्मोनिक्स की जो RMS वैल्यू को निम्न प्रकार शो कर सकते हैं BH बराबर BD नॉट रूट 2 अपॉन H स्क्वायर माइनस के 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस H स्क्वायर माइनस के 1 साइन स्क्वायर अल्फा की होल पावर 1/2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द HPH order harmonics in DC voltage in the RMS form. RMS वैल्यू है ये HPH order harmonics की DC वोल्टेज में जिसके लिए फॉर्मूला है BH बराबर BD नॉट रूट 2 अपॉन H स्क्वायर माइनस के 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस H स्क्वायर माइनस के 1 साइन स्क्वायर अल्फा की होल पावर 1/2. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू.